Hello everyone, welcome to my channel Knowledge Lover. I am Anisha. So आज मिस्टर मोहित जायसवाल हमारे साथ हैं जो कि यूपी पीसीएस में सेलेक्टेड हैं और वो अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के सामने रखना चाहते हैं ताकि आपका भी प्रोग्रेस हो। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपीएससी का या पीसीएस एग्जाम का तो काफी हेल्पफुल रहेगी। और हमारे काफी रिक्वेस्ट के बाद उन्होंने अपना टाइम दिया। तो मैं आज इनसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि बिगिनर आप स्टार्ट करते हो या जब बिगिनर तो कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए। बहुत स्टूडेंट्स का ये रिक्वेस्ट रहता है कि हम कब से प्रिपरेशन करना स्टार्ट करें सो दैट कि कम ही ईयर में हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि मतलब कब से स्टार्ट करना चाहिए एज अ बिगिनर, या कैसे कौन से सब्जेक्ट चूज करना चाहिए, क्या प्रोसीजर होना चाहिए। तो मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। गुड इवनिंग टू ऑल। मैं मोहित। जैसा कि अनीशा दीदी ने मुझे बुलाया था अपने चैनल नॉलेज लेवल के लिए कुछ बात करने के लिए। और उन्होंने अभी जैसे क्वेश्चन पूछा है कि लाइक कैसी प्रिपरेशन रहनी चाहिए, कैसा थॉट प्रोसेस रहना चाहिए और किस टाइप से आपको इन चैलेंजेस से लड़ाई करनी है ताकि आप सिलेक्शन ले सकें। तो देखिए, इसके लिए सिविल सर्विसेज का मतलब होता है कि आपको जनता की सेवा करनी है। तो सबसे पहले तैयार इस बात के लिए हो जाइए कि आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, पेशेंस के साथ सारा काम करना है और जितनी भी चुनौतियां आएंगी उससे आपको लड़ाई करनी है, भले ही उसमें कितना भी टाइम लगे। और बिगिनर्स सबसे पहले अगर आपको कुछ ही टाइम में, फॉर एग्जांपल 1 या 2 साल में ही आपको एग्जाम क्लियर करना है, इट्स नॉट अ बिग डील। इसके लिए सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आपको किस एग्जाम पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। फॉर एग्जांपल यूपीएससी पे करना है, यूपी पीसीएस पे करना है, एमपी पीसीएस पे करना है या फिर बिहार पीसीएस पे करना है। तो अगर यूपीएससी पे करना है तो सबसे पहले आप उस एग्जाम का सिलेबस देखिए। ठीक है, सिलेबस अच्छे से उसका स्टडी कीजिए कि सिलेबस में क्या क्या ऐसे पॉइंट्स हैं, उसको नोट डाउन कीजिए और उसको समझने की कोशिश कीजिए। सेकेंडली, आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन देखिए कि एग्जैक्टली जो भी एग्जाम है उसका डिमांड क्या है, राइट, और कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, पैटर्न क्या है, एंड उसको फिर अच्छे से स्टडी करके उसके नोट्स बनाइए। ठीक है। फिर तीसरी बात यह है कि आपको तैयारी कैसे करनी है। तो अगर आप कोई कोचिंग लेना चाह रहे हैं तो इट्स वेल एंड गुड, ये आपको बहुत अच्छे से गाइड करेंगे, राइट। और फिर आपको किसी चीज में प्रॉब्लम होगी तो आप उनसे जाके पूछ सकते हैं। लेकिन हमारे कुछ ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो कि गांव में रहते हैं या फिर बहुत दूर छोटे से शहरों में रहते हैं और वो कोचिंग को एक्सेस नहीं कर पाते हैं। तो उनके लिए ये सजेशन रहेगा कि देखिए, आज का जो एरा है वो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वाला है। तो आपको ना जितना भी कंटेंट है वो यूट्यूब पे मोस्टली फ्री अवेलेबल है। तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं कि एक ऐसी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं कि मेरे को यहाँ से इस चैनल से या इस टेलीग्राम चैनल से, इस यूट्यूब चैनल से ये वाला कंटेंट पढ़ना है, राइट। और फिर उस हिसाब से आप अपने खुद के नोट्स जो है ना वो प्रिपेयर कीजिए, हैंड रिटन नोट। इसके बाद जो मंथली मैगजीन्स आती हैं जैसे कि विजन की है या फोरम की है, तो उसको आप एक फॉलो कीजिए। न्यूज़पेपर, फॉर एग्जांपल अगर इंग्लिश मीडियम से तो आप इंडियन एक्सप्रेस या फिर द हिंदू, इनमें से कोई एक न्यूज़पेपर फॉलो कीजिए। हिंदी है तो दैनिक जागरण का जो राष्ट्रीय संस्करण आता है या फिर कोई और न्यूज़पेपर फॉलो कीजिए और उसके जो मेन पॉइंट्स को रोज अपने एक नोट्स बनाइए, तो उससे आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा। फिर इसके बाद आपको जो है टेस्ट सीरीज की बात आती है। लाइक आप जितनी बेसिक स्टैंडर्ड बुक्स हैं आप उसको खत्म कीजिए। इसके बाद फिर टेस्ट सीरीज पे आइए। तो उसके लिए बहुत सारी मार्केट में टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं, आप उनको उठा सकते हैं। विजन की है, पूनम की है या फिर और कोई तीसरी टेस्ट सीरीज। तो एक ऐसे होलिस्टिक अप्रोच आपको लेके चलना होगा। ठीक है। और जो भी प्रॉब्लम आती है तो बहुत सारे मेंटोर्स होते हैं जो कि फ्री में भी मेंटोरिंग करते हैं या फिर पैसे भी देते हैं, बहुत ज्यादा पैसे नहीं लेते हैं, तो आप उनसे जुड़े रहिए। राइट, ये एक बहुत शॉर्टकट तरीके से मैंने बताया है और ये प्रिपरेशन के दौरान आपको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। हाँ, ये भी राइट, होता है तो कई बार फिर कि उसके बाद आप जैसे कि कई बार होता है कि एक दो अटेम्प्ट तो लोग जोश के साथ फुल एनर्जी के साथ एग्जाम बहुत अच्छे से देते हैं, जिनका निकल गया सो वेल इन गुड। बट होता क्या है कि 2 to 3 अटेम्प्ट्स के बाद लोग गिव अप कर देते हैं। उनका मानना ऐसा हो जाता है
कि अब हम नहीं कर सकते हैं, शायद ये हमारे लिए नहीं है। Yeah. सो हमने जैसे आपको Yes. जानते हैं कि आपने यूपीएससी का भी कई बार मेंस और इंटरव्यू में गए हैं। आपने अभी तक अनफॉर्चुनेटली के भी फाइनल में तो सिलेक्शन नहीं हो पाया, बट इंटरव्यू में 2 to 3 टाइम्स आपने बैठा, अपना काफी अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया। सो वही है कि आपको क्या लगता है कि मीन्स से क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए? लोग गिव अप कर देते हैं, कंसिस्टेंसी कैसे बना के रखें? जैसे अब आपने तो पीसीएस में सेलेक्ट हो गए हैं, सो थैंक यू फॉर दिस, कांग्रेचुलेशन। सो वही है कि ये सब स्ट्रैटेजी, Thank कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, तो वो आपका क्या कहना है, जैसे इतना टाइम दिया आपने उसके लिए? you. देखिए, सबसे पहले जितने भी कैंडिडेट हमारे आते हैं, मैं भी आया था तो मैं यही सोच के आया था कि मैं 1 या 2 साल में क्लियर करके और घर चला जाऊंगा। बट एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता है यहाँ पे। कुछ ऐसे फॉर्चुनेट कैंडिडेट्स होते हैं जो 1, 2 या फिर 3 साल में क्लियर करके चले जाते हैं। बट मोस्टली आपको यहाँ पे आए हैं तो आपको पेशेंस रखना होगा। अगर थोड़ा टाइम लग भी रहा है तो आपको जो है ना थोड़ा सा क्लियर रखना होगा कि नहीं, मुझे करना ही है। या फिर आप साइड में कुछ एक नौकरी, पार्ट टाइम जॉब भी ढूंढ सकते हैं, ताकि आपको मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट रहे। बट आपको पेशेंस रखना होगा। अगर आप एक एग्जाम में आप फेल हो रहे हैं, लाइक सेकेंड अटेम्प्ट में आप फेल हो रहे हैं, तो ये नहीं सोचना है कि अब मैं फेल हो गया, अब मैं क्या करूंगा, 1 साल का पूरा टाइम है। आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना। आपको ये सोचना है कि उस 1 साल में मेरे से जो गलतियां हुई हैं मैं उसको कैसे सुधारूंगा। करेक्ट। सबसे पहले एक ये अप्रोच, पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच रखिए। जो भी गलती हुई है कैसे सुधारूंगा, क्योंकि सीट्स बहुत कम है। तो जितने भी हमारे कैंडिडेट सक्सीड हो रहे हैं, तो आप उनसे सीखिए कि वो क्यों सक्सीड हो रहे हैं। राइट। आपको वो मिस्टेक दोबारा नहीं करनी है। ठीक है, तो आप बस ऐसा एक मोटिवेशन रखिए, सेल्फ मोटिवेशन रखिए कि नहीं, मुझे करना ही है। ठीक है, तो ये चीजें आ जाएगी आपको समय के साथ। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, आपको एक कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी। अगर मुझे मेरा मेरा जो भी टॉपिक है, जो मैंने टारगेट बनाया है एक दिन के लिए, तो वो आपको कंप्लीट करना ही पड़ेगा। नहीं तो फिर आप अपने साथ मतलब खिलवाड़ टाइप कर रहे हैं, लाइक यू आर वेस्टिंग टाइम एंड मनी। तो आप इसमें थोड़ा सा फिर इसके बाद अगर रिजल्ट नहीं आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप यहाँ पे मेहनत एकदम आप अपने डेडिकेशन के साथ कीजिए। ठीक है, तो मेरा ये कहना है इस बारे में। अच्छा, तो जैसे आपने देखा कि इन्होंने, मिस्टर मोहित ने अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर किया, काफी हेल्पफुल रहेगी। और आपको जो भी क्वेश्चन रहते हैं आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए, यार ऐसे ही वीडियो का अगर आप कमांड है कुछ में, तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो मैं दूसरे वीडियो में कुछ क्वेश्चंस के साथ, ऐसे ही एक्सपीरियंस पर्सन के साथ वीडियो लेकर आऊंगी। So thank you for watching.